हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि नियमित रूप से आपको भूगोल और गणित विषय की क्लासेज मिल रही हैं, आशा करता हूं आपको अच्छे से पसंद आ रही होंगी और जो है क्लासों को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे और करते रहिए, है ना। हाँ जी, ऐसे ही धमाका करते रहिए, ठीक है। हाँ जी, टाइम न गवाते हुए आज हम 3 का अध्याय शुरू करते हैं। 3 का अध्याय क्या है? 3 का अध्याय? जनसंख्या संगठन या फिर जनसंख्या संरचना, ठीक है। हाँ जी, वो अध्याय हम शुरू करते हैं। 3 का अध्याय बहुत ही मस्त टॉपिक है, शानदार अध्याय और पढ़ने लायक अध्याय है और भविष्य में काम आने वाला अध्याय है। जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे, उस एग्जाम के अंदर इस लेसन में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में जो भी डाटा है ध्यान से देखो और याद रखो। जो भी डाटा है वो बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरे डाटा होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लिंगानुपात संगठन एवं संरचना, जो ये संरचना है, उस अध्याय को बढ़िया तरीके से या देखो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है, लिंगानुपात क्या होता क्या है, ठीक है। अनुपात का सामान्य भाषा में क्या होता है? बांटना, ठीक है, 2 भागों में बांटना, है ना। और लिंग का मतलब पुरुष और स्त्री, यानी महिला और पुरुष, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे लिंगानुपात, ठीक है। हाँ जी, क्या है लिंगानुपात? देखो, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, याद करने लायक टॉपिक है। अच्छे से आपको याद हो जाएगा और बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी डाटा आता है वो अपनी कॉपी के अंदर आप पुट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, देखो, लिंगानुपात क्या होता है? जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या, ठीक है। जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात, ठीक है। आशा करता हूँ डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाए हो। दोबारा सुनो, जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरी डेफिनेशन है, देखिए कैसे। जनसंख्या में महिला तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात। अपनी कॉपी में पुट कर लो भाई बच्चे, ये लिंगानुपात कहलाता है। बच्चों, ये अपनी कॉपी के अंदर पुट कर लो, ताकि बिल्कुल साफ सुथरी डेफिनेशन है। यदि लिंगानुपात की परिभाषा आती है तो आप आराम से ये पुट कर देना, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरी डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ जी, देखो, यदि आपसे पूछ ले भारत में जो है लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है, पूछ सकता है भाई, भारत में जो लिंगानुपात की गणना की जाती है उसका सूत्र लिखिए। उसका सूत्र क्या है वो देखो, क्या है सूत्र इसका? महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या का अनुपात गुणा में 1000। ये क्या है? सूत्र है किसका? लिंगानुपात
लिंगानुपात का सूत्र किस देश में? भारत में, क्योंकि अलग अलग देशों में लिंगानुपात निकालने के अलग अलग सूत्र हैं। ठीक है, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारत की। तो भारत में क्या है? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। क्या? पुरुषों की संख्या गुणा में कितना है? 1000। गुणा में कितना है? 1000। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी आपको ये मैंने बता दिया है सूत्र, बहुत ही बढ़िया सूत्र और साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। ये क्या है? अपने जो है भारत में जो लिंगानुपात निकाला जाता है उसका क्या ये सूत्र है? क्या है? महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। इसको डेफिनेशन को लिखो कैसे? यानी भारत में जो लिंगानुपात की परिभाषा लिखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? जो है पुरुषों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। हाँ जी, यदि मैं प्रोविजनल डाटा की बात करूं, कब की? 2011 की, तो कितना है? 1000 तो क्या है? पुरुष हैं, यानी 1000 पुरुष। ठीक है, हाँ जी। और महिलाएं कितनी हैं? 940। कितनी? 940। ये प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। अब देखो फाइनल डाटा। फाइनल डाटा में कितना है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 महिला। जो बच गए वो घूमते रहो भेड़ बकरियों की तरह, रंडा मरना पड़ेगा, कुंवारा रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। 1000 तो पुरुष से महिलाएं कितनी हैं? 943। हाँ जी। आगे देखो, यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है लिंगानुपात का क्या सूत्र है? वहाँ अपने इस सूत्र के विपरीत है। कैसे? अमेरिका में क्या है? जो लिंगानुपात निकालने का सूत्र ऊपर क्या आ जाएगा? पुरुष। क्या आ जाएगा? पुरुष। पुरुषों की संख्या क्या? पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या गुणा में कितना है? 100। ये चीज़ नोट कर लेना, आपसे पूछ सकता है अमेरिका में लिंगानुपात निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, वैसे भी जो है नॉलेज के लिए भी बेटर है ये, क्योंकि ये किसकी बात है? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। अमेरिका देश में लिंगानुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मतलब कि 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, समझ गए? 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? लिंगानुपात। ठीक है, कहने का मतलब 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक आशा करता हूँ इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए हो। साफ सुथरी भाषा में और सरल भाषा में मैंने बताया, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों,
हम शुरू करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले महाद्वीप। क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले महाद्वीप। देखो, विश्व में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले जो महाद्वीप हैं, मतलब कि सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है और सबसे कम लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से में है? यूरोप में है। कौन से में? यूरोप में। इसका कारण ये है कि वहाँ क्या है, महिलाएं शिक्षित हैं और पुरुष क्या है, प्रवास करते हैं, यानी उत्प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कमाने के लिए जाते हैं। और महिलाएं क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, मजबूत है, शिक्षित हैं। इसलिए जो है कहाँ ज़्यादा है लिंगानुपात? सर्वाधिक यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, हाँ जी, याद रखना बेटा, सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब जो है वहाँ महिलाओं की संख्या क्या हो गई, अधिक। क्या होगी? अधिक। और पुरुषों की संख्या क्या होगी, कम। ठीक है, पुरुषों की संख्या क्या, कम, महिलाओं की संख्या अधिक। ठीक है, या यदि पुरुषों की संख्या कम होगी, महिलाओं की संख्या अधिक होगी, तो वहाँ क्या होगा, लिंगानुपात सर्वाधिक होगा। ठीक है, हाथ से देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात है कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। कौन से में? यूरोप में। इसके मैंने दो रीजन क्या बताए? नंबर 1 लिखो, क्या है, प्रवास। क्या? प्रवास, यानी यहाँ जो पुरुष हैं जो है दूसरी जगह कमाने के लिए चले जाते हैं या फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों शिक्षित हैं। ठीक है, नंबर 2, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात होने का रीजन क्या है? वो देखो, महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास क्या है, बढ़िया है, यानी अच्छा है। महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास प्रबल, यानी मजबूत। ठीक है, हाँ जी। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक लिंगानुपात होने का कारण क्या है? यूरोप महाद्वीप में सबसे पहला कारण तो वहाँ क्या है, प्रवास। प्रवास कौन सा? उत्प्रवास। क्या? उत्प्रवास। कहने का मतलब यहाँ जो है पुरुष जो है यहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं, यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरा कारण ये है, यहाँ की जो महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और सामाजिक उनकी जो स्थिति है वो क्या है, अच्छी है, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी, और समाज की जो कंडीशन है वो भी बढ़िया है, यानी समाज का विकास है। और आर्थिक स्थिति, कहने का मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति है, धन मतलब इनकम, वो भी क्या है, अच्छी है, और इनका विकास क्या है, बहुत ही बढ़िया। इसी के कारण क्या है, यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक। क्या है? लिंगानुपात सर्वाधिक। हाँ जी, आशा करता हूँ ये बिंदु समझ में आ गया होगा। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। उसका कारण क्या है? नंबर 1 तो प्रवास, नंबर 2 महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास होने के कारण क्या है, वहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात होने का रीजन क्या है। ओके, या आशा करता हूँ ये क्लास नियमित रूप से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। और आप देख रहे हो कि जो है पीछे की जो वीडियो है, उन वीडियो से बेटर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास और आप लोगों की मेहनत, और हम
सब मिलकर क्या करेंगे, एक जो है नई पहल की शुरुआत करेंगे और अब की बार 90 पार लेके आएंगे 12th क्लास में। ठीक है, हाँ जी, हम ज्योग्राफी का नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में, सटीक भाषा में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे और शानदार टॉपिक, याद होने लायक टॉपिक हैं। किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, वो अच्छे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो फिर से बताएंगे। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। लिंगानुपात का सूत्र किसमें, भारत देश में। भारत देश में लिंगानुपात का सूत्र क्या है, महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी, लिंगानुपात। कहाँ, भारत में। ये क्या है, इसका सूत्र है, क्या है, सूत्र है। लिंगानुपात की जो गणना करने का क्या ये सूत्र है, यानी इस सूत्र के माध्यम से लिंगानुपात की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, हाँ जी। यदि भारत के मैं प्रोविजनल डाटा की बात करूं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 40 है। जबकि फाइनल डाटा के अंदर कितनी है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 या। ठीक है, ये फाइनल डाटा नहीं है, मतलब कि ये फाइनल डाटा है, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, फाइनल डाटा। ये क्या है, प्रोविजनल डाटा। क्या है, प्रोविजनल डाटा। कितना, 940, और ये फाइनल डाटा। ठीक है, हाँ जी। और अब बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका में जो है लिंगानुपात निकालने का सूत्र, यानी गणना निकालने का सूत्र क्या है, पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या, यानी 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है, ये यूरोप क्या है, महाद्वीप। ठीक है, हाँ जी। अच्छे से याद हो गया होगा, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूरोप महाद्वीप जो है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात होने का रीजन क्या है, नंबर 1 प्रवास, नंबर 2 महिलाओं की जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है, बढ़िया है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक अच्छे से एक बार समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखो। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, अगला टॉपिक, शानदार टॉपिक। देखो हमारा अगला बिंदु क्या है, क्या है वो देखो। हमने सर्वाधिक पढ़ लिया और भारत की जो है लिंगानुपात की गणना करने का सूत्र देख लिया, क्योंकि भारत क्या है, एक पुरुष प्रधान देश है। क्या है, पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुरुषों को काफ़ी वरीयता दी जाती है, जो कि वास्तविकता है, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग महिलाएं पुरुष क्या हैं, समान है। ठीक है, हाँ जी। देखो न्यूनतम जो है लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है, कौन से में है, एशिया में। कौन से महाद्वीप में, एशिया में। देखो यहाँ महाद्वीपों की बात है, किसकी, महाद्वीपों की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो है विश्व पढ़ रहे हैं ना, विश्व जनसंख्या पढ़ा हमने, फिर विश्व का लिंगानुपात पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ महाद्वीपों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखो सर्वाधिक तो कहाँ है, यूरोप में है, और न्यूनतम कहाँ है, एशिया में। कौन से महाद्वीप में, एशिया में। ठीक है, एशिया में क्या है, न्यूनतम, यानी यहाँ क्या हो रहा है, अगर देसी भाषा में कहूँ तो रांची कट रही है, यानी
पुरुष बहुत अधिक हैं और महिलाएं क्या हैं, बहुत ही कम। ठीक है, हाँ जी। देखो एशिया जो महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप में जो है न्यूनतम जो है जनसंख्या, या जनसंख्या नहीं, यहाँ लिंगानुपात की बात है भाई। न्यूनतम जो है लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। कौन से में, एशिया में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भी कौन सा देश, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ की कंडीशन तो पूछो मत, बहुत ही खराब कंडीशन है। वो कैसे, यहाँ मतलब कि 100 क्या है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 100, और पुरुषों की संख्या कितनी है, 311। 311 क्या है, पुरुष। अब आप लगा सकते हो आइडिया इस देश, समाज और राष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि यदि लिंगानुपात न्यूनतम रहेगा तो वहाँ जैसे रेप जैसे भी ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं, महिलाओं का ये बहिष्कार हो रहा है, और ये सामाजिक उत्पीड़न जैसी ये गतिविधियाँ हैं, जो भ्रूण हत्या से संबंधित जो भी ये गतिविधियाँ हैं, ये सब जो है जहाँ न्यूनतम जो है महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय है, तो वहाँ लिंगानुपात क्या होगा, न्यूनतम होगा। और जो है कुछ चंद लोगों की वजह से महिलाओं को ऐसी रेप जैसी पीड़ा झेलनी पड़ रही है, जो किसी देश या राष्ट्र के लिए बहुत ही गंदी बात है, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति है वो, चाहे वो कोई भी देश हो, XYZ। लेकिन यदि ऐसी हालत हो रही है तो बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, यानी बहुत ही खराब दयनीय स्थिति हो गई है। हाँ जी, देखो यहाँ संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ कितनी है, महिलाओं की संख्या 100 और पुरुषों की संख्या कितनी है, 311। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्वाधिक जो है लिंगानुपात कौन से महाद्वीप में, यूरोप में। न्यूनतम जो है कौन से में, एशिया में। एशिया में कौन सा देश, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, वहाँ क्या माहौल है, 100 महिलाओं के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है, 311 है। ठीक है, या अब देखो हम बात करेंगे लिंगानुपात कम होने के कारण। क्या है, लिंगानुपात कम होने के कारण। आपसे पूछ सकता है लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। क्या है, लिंगानुपात कम होने के कारण। भाई ये जो लिंगानुपात है ये कम क्यों हो रही है, यानी न्यूनतम क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया, कन्या भ्रूण हत्या। सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया, कन्या भ्रूण हत्या। यानी कि घर में ही जांच करवा ली जाती है, सोनोग्राफी करवा ली जाती है, और सोनोग्राफी करवा के ये पता लगा लेते हैं कि ये लड़की है या लड़का। सबको पता है ये अपराध है, ये आपराधिक गतिविधियाँ हैं, तो भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं ये पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो है ये वास्तविकता है हमारे समाज की।
आज भी जो है महिला और पुरुष की समानता नहीं है। यदि ये वास्तविकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो इस बात से, कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या हो रहा है। देश की जो गतिविधि है, यानी यदि कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हो तो अपने देश में जैसी रेप जैसी ये गतिविधियाँ हो रही हैं, ये जो कुछ चंद लोगों की ये जो मानसिकता की वजह से ऐसा बुरी हालत होती जा रही है देश की। महिलाओं का बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। तो आप समझ सकते हो ये सबसे बड़ा कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। यानी कि गर्भ में ही जो है पता लगा लेते हैं, यदि लड़की है तो उस गर्भपात करवा देते हैं। ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही खराब। सबको पता है ये क्या है, अपराध है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, क्योंकि समाज की वारिस बनाने के चक्कर में हाँ भाई बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, हाँ, और बेटा को भी खोद होता है ना। इसलिए जो कन्या भ्रूण हत्या ये जो है सबसे बड़ा रीजन है लिंगानुपात न्यूनतम होने की वजह से। ठीक है भाई, लिंगानुपात न्यूनतम किस वजह से है, कन्या भ्रूण हत्या की वजह से। यानी जो है गर्भ के अंदर ही क्या कर देते हैं, जो बच्चा होता है यानी जो लड़की होती है उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। नंबर 2 देखो, लड़कियों से भेदभाव। लड़कियों से भेदभाव बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। ये नंबर 2 कारण है लिंगानुपात कम होने का। नंबर 2 कारण क्या है, लड़कियों से भेदभाव। यानी कि जो है हमारे समाज में क्या हो रहा है कि लड़कों की बजाय लड़कियों को कम पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो लड़के हैं उनको अधिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका वारिस है, यानी हमारे समाज की अर्थव्यवस्था चलाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि महिलाएं भी जो लड़की हैं वो भी इतनी शिक्षित होंगी जितनी लड़के होंगे। क्योंकि यदि हम इंटेलिजेंट की बात करें तो महिला या पुरुष में उसमें कोई वरीयता नहीं होती, क्योंकि लड़की भी इंटेलिजेंट होती है और लड़का भी इंटेलिजेंट होता है। ये कुछ जो है सामाजिक ये अपनी जो धारणाएं चलती आ रहे हैं प्राचीन काल से, इनको छोड़ो। लेकिन ये जो अपने सामाजिक कुछ गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों के अंतर्गत आज भी हमारे समाज में ये वास्तविकता हो रही है कि जो है लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तभी हमारे देश में आप देख रहे हो क्या कंडीशन हो रही है। ठीक है, हाँ जी भाई, लड़का हो या लड़की दोनों ही एक समान हैं, क्योंकि दोनों ही माँ के पेट से पैदा होते हैं। ये तो है नहीं भाई लड़का कोई आसमान से पैदा होता है। इसलिए दोनों का समानता का अधिकार है और दोनों को समानता का अधिकार मिलना भी चाहिए, क्योंकि धरती पे सब क्या है, इंसान है। कोई ना स्त्री इम्पोर्टेंट है ना पुरुष इम्पोर्टेंट, दोनों का समानता का अधिकार है। ठीक है, या लड़कियों से भेदभाव की वजह से जो लिंगानुपात कम होने का कारण यही है, क्योंकि जो है हमारे समाज में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हो इस चीज़ से। आप एक चीज़ समझो, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि किसी देश समाज या राष्ट्र की प्रगति का पता लगाना है तो सबसे पहले आप ये देखो उस देश, उस समाज, उस राष्ट्र में महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। जिस देश समाज में राष्ट्र में महिलाएं जितनी शिक्षित होंगी वो देश समाज व राष्ट्र उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, ये हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ये बात कही, यदि किसी देश समाज या राष्ट्र की प्रगति का पता लगाना है तो उस देश समाज या राष्ट्र में ये देखो कि महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। जिस देश समाज या राष्ट्र में महिलाएं जितनी शिक्षित होंगी वह देश समाज व राष्ट्र उतना ही क्या करेगा, विकास करेगा, उतना ही लिंगानुपात क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, ये बात यहाँ
लागू होती है। ठीक है। या नंबर 3, महिलाओं के प्रति क्या सामाजिक उत्पीड़न, महिलाओं के साथ सामाजिक उत्पीड़न या फिर जो है घरेलू हिंसा, या आप सामाजिक उत्पीड़न ले सकते हो या फिर घरेलू हिंसा भी ले सकते हो। घरेलू हिंसा आपको आराम से याद रह जाएगी, घरेलू हिंसा। यानी कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित किया जाता है। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मतलब उन पे अत्याचार होते हैं, यानी कि उन पे दबाव बनाते हैं, तुम घरों के अंदर ही रहो, है ना, घरों के अंदर ही रहो, ना बाहर जाना, ना कुछ कहीं कुछ करना, अपना जो है घूंघट के ओढ़ में ही रहो। ये हमारे समाज की वास्तविकता है और हमारे समाज में अब भी ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा कारण क्या है, लिंगानुपात कम होने का कारण। ठीक है। हाँ जी। नंबर 4 देखो, महिलाओं का निम्न व आर्थिक स्तर। महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक निम्न स्तर, यानी कि जो है महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक स्तर का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप देखते हो गांव में सरपंच महिला यदि है तो वहाँ सरपंची कौन करता है, सरपंच करता है, यानी पुरुष प्रधान करता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में ये क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाओं को आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है, यानी घूंघट की ओड़ में ही रखा जाता है। इस आर्थिक विडंबना के कारण जो है महिलाओं को जो है इनकम डिसीजन लेने के लिए क्या समझाता है, कमज़ोर समझा जाता है, यानी महिलाएं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ये हमारे समाज की धारणा है। क्या है, हमारे समाज की धारणा है। ठीक है। हाँ जी। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, महिलाओं को जो कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या समझाता है, वो सोचते हैं कि ये अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती है, गुड डिसीजन नहीं ले सकती। इसलिए हमारे ये समाज की आज भी जो है गांव में जो है महिला सरपंच यदि है तो वहाँ राज कौन करेगा, पुरुष करेगा, यानी जो सरपंच जी की गद्दी है उस पर कौन बैठ रहा है, सरपंच बैठ रहा है। ये हमारे समाज की वास्तविकता है। जबकि होना क्या चाहिए भाई, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पुरुषों को है ना भाई। जो डिसीजन पुरुष ले सकता है वो क्या ले सकती है, महिला भी ले सकती है ना। हाँ जी। इस चीज से आप एक चीज समझो, लिंगानुपात कम होने का कारण नंबर 1 कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों से भेदभाव, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक निम्न स्तर। ठीक है। हाँ जी। देखो वो कहते हैं ना कि महिलाओं तो जो है हमारे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आन बान शान होती हैं। ये ओस की बूंदों के समान होती हैं। महिलाएं हमारे देश की आन बान शान होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं। इसलिए प्रकृति का ये अनमोल उपहार है। इसलिए क्योंकि महिलाएं हमारे देश, समाज व राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस देश समाज में
महिलाओं को वरीयता दी जाती है, महिलाओं के प्रति सम्मान रहता है, उस देश समाज या राष्ट्र में वह उतना ही विकास करेगा। क्योंकि भाई जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता में क्या माना जाता है कि जो महिलाओं में लक्ष्मी का वास माना जाता है। क्या माना जाता है? लक्ष्मी का वास। इसलिए हमारा सभ्यता और हमारी संस्कृति की पूरे विश्व में जो है प्रचार है, पूरी विश्व में जो है हिंदुस्तान की संस्कृति को पूजते हैं और हिंदुस्तान में आज भी जो है महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। वहीं इसके विपरीत जो है हमारे समाज में कुछ चंद लोगों की वजह से रेप जैसी जो गतिविधियाँ हो रही हैं और जो अपने देश को खोखला करती जा रही हैं, उन लड़कियां बाहर निकलने के लिए सुरक्षित नहीं है। जो शिक्षा के स्तर हैं वो भी क्या है, कम है। अब धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे समाज में पुरुषों को प्रधानता आज भी फिलहाल दी जाती है, जो कि गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आन देश की शान देश की हैं कौन है? महिलाएं हैं। इसलिए महिलाएं प्रकृति का अनमोल उपहार हैं और हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्योंकि वही बात है, एक महिला ही बहन होती है, महिला ही माँ होती है और महिला ही पत्नी होती है ना, और महिला ही दादी होती है और महिला ही देवी होती है। इसलिए हमें हमारे समाज में जो है महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही जो है ये लिंगानुपात जैसी ये न्यून होने की जो बीमारी है, इस बीमारी को भी जो क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। इसको कम करने के ये उपाय देखो, कन्या भ्रूण हत्या है, इसको क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। और लड़कियों के प्रति भेदभाव ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। और समाज के में जो महिलाओं की दयनीय स्थिति है, यानी लड़कियों की जो दयनीय स्थिति है, उसको विकास करेंगे। हर क्षेत्र में लड़कियां जो है अच्छे से विकास कर रही हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता पुरुषों के बजाय ज़्यादा विकसित मानी जाती है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा मानी जाती है, वो ज़्यादा इमोशनल टाइप होती है। इसलिए एक चीज़ नोटिस कर लेना, जो है ये हमारे लिंगानुपात न्यून होने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है अत्याचार करना, उन पर मारपीट करना, ऐसे जैसे जो घरेलू हिंसाएं हैं, ऐसी इनकी वजह से क्या हो रही है, महिलाओं की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। हाँ जी, महिला मान लो या लड़की मान लो, उन क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कमी होने की वजह से लिंगानुपात में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ये कमी आने का रीज़न हमारे जो सामाजिक मानसिकता है, पुरुष प्रधान देश में ये ऐसे नहीं ख़त्म होगी। इसमें एकजुट होकर हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे समाज को ये धारणा और ये प्रण लेना होगा कि हमें हमारे देश का विकास करने के लिए, महिलाओं को प्रमुखता देने के लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति को मनाते हुए, और साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति जैसे कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए हमें हमारी जो समाज की जो गतिविधियाँ हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो है महिलाओं को प्रमुखता देनी चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो है क्या है, सभी समान है, महिला हो या पुरुष। ठीक है, हाँ जी। जैसा कि मैंने लिंगानुपात कम होने का कारण बता दिया आपको, ठीक है, और इसके उपाय भी मैंने बता दिए। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, हाँ जी। और अंत में एक चीज़ और याद रखो कि जितना आप सम्मान दोगे, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। महिलाओं को आप जितना सम्मान दोगे उनको, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो प्रकृति का अनमोल उपहार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। हम हमारी जो है इस क्लास को
क्रमबद्ध तरीके से। जैसे मैं बताना चाहूँगा विश्व में लिंगानुपात, किसकी बात करूँगा? विश्व में लिंगानुपात। पहले हमने क्या पढ़ा? महाद्वीपों में लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से में है? यूरोप में। न्यूनतम लिंगानुपात कौन से में है? एशिया में। लिंगानुपात किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ा। और भारत में लिंगानुपात का सूत्र क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गुणा में 100। ठीक है। अमेरिका में क्या है? क्या है? क्या बताया था मैंने? अमेरिका में जो है ऊपर क्या आएगा? पुरुषों की संख्या बटा नीचे महिलाओं की संख्या गुणा में 100। ठीक है। हाँ जी। अब देखो विश्व जनसंख्या लिंगानुपात। देखो विश्व जनसंख्या लिंगानुपात। विश्व जनसंख्या लिंगानुपात में औसत यानी कि पूरे विश्व में औसत लिंगानुपात विश्व जनसंख्या में, हाँ यह क्या आएगा? जनसंख्या ही आएगा। विश्व जनसंख्या लिंगानुपात में औसत लिंगानुपात की बात करूं तो औसत लिंगानुपात जो है वो किस में है भाई? औसत लिंगानुपात कितना है? यानी 100 क्या है? महिलाएं। क्या है? महिला। और पुरुष कितने हैं? 102। 102 क्या है? ये पुरुष। कहने का मतलब पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में जो है 100 क्या है? महिलाएं और 102 क्या हैं? पुरुष। कहने का मतलब 102 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 100। यानी पूरे विश्व में 2 फिर भी क्या रहेंगे? कुंवारे। क्या रहेंगे? कुंवारे। ठीक है। हाँ जी। अब बारी आती है सर्वाधिक लिंगानुपात। कहाँ है? कहाँ है? तालिविया। कहाँ है? तालिविया। और तालिविया कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? विश्व में। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तालिविया में। तालिविया क्या है? देखो सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है विश्व में? ये विश्व की बात है। कहाँ है? यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। यूरोप में कौन सी जगह? तालिविया। कहाँ? तालिविया में। कहाँ है? तालिविया में। ठीक है। हाँ जी। तालिविया या लातविया, इसको एक नाम से और जानते हैं, लातविया। जबकि आपको मैप में क्या मिलेगा? लातविया मिलेगा, तालिविया नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या मिलेगा? लातविया। एक कब की बात है ये? जब सुनो, लातविया जो है ये देश है कब की? जब संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन हुआ। कब हुआ? 1991 में। उस टाइम जो ये
नया देश बना था। आप यूरोप महाद्वीप में मैप के अंदर देखो, आपको तालविया मिल जाएगा। मैंने क्या बता दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का जब विघटन हुआ था, कब हुआ था, 1991 में, तब ये नया देश बना था। ठीक है, हाँ जी, ओके, हाँ जी। यहाँ सर्वाधिक क्या है, लिंगानुपात। और न्यूनतम लिंगानुपात मैंने कहाँ बताया था, न्यूनतम लिंगानुपात क्या है, कहाँ है, याद करो, विश्व में कहाँ है, कहाँ है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ है, संयुक्त अरब इमारात में। कहाँ है, संयुक्त अरब इमारात में। क्या है वहाँ पे, 100 क्या है, पुरुष हैं, नहीं 100 क्या है, महिलाएं। 100 क्या है यहाँ पे, महिलाएं हैं, और पुरुष क्या है, 311। 311 क्या है, पुरुष। देख लो आप औसत, क्या औसत आ रहा है, यानी साफ सुथरी बात है। 211 का लगा लो औसत आप, कितने हो गए, 211। 211 तो ऐसे ही घूमेंगे फिर। साफ सुथरी बात है भाई, लिंगानुपात ये विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए जो है हमारे और देश को और विश्व को बचाना होगा लिंगानुपात से। जो यूएनओ ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में क्या पाया गया कि पूरे विश्व में जो है 72 देश हैं, उन 72 देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय है। स्थिति क्या है, बहुत ही दयनीय वाली, यानी प्रतिकूल है। क्या है, प्रतिकूल है। कहाँ, 72 देशों में। ठीक है, यूएनओ ने एक सर्वे किया। सर्वे में क्या पाया गया कि 72 जो देश हैं, उन देशों में महिलाओं की स्थिति क्या है, दयनीय, यानी महिलाओं के लिए वातावरण क्या है, प्रतिकूलित, यानी महिलाओं के लिए वो देश क्या नहीं है, प्रतिकूलित नहीं है। ठीक है, और 139 देश में क्या पाया गया, अनुकूल। क्या पाया गया, अनुकूल, यानी महिलाओं की स्थिति क्या थी यहाँ पे, अच्छी मिली। ये किसकी बात है, यूएनओ द्वारा सर्वे किया गया। उसमें क्या पाया गया कि 139 देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, यानी यहाँ महिलाओं को काफ़ी वरीयता दी जाती है और इतना अंतर नहीं पाया जाता। यहाँ जो है लिंगानुपात को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि 72 देशों में क्या हो रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वो डगमगाई हुई है। वहाँ महिलाओं के लिए क्या क्या हो रहा है, प्रतिकूल वहाँ का माहौल है, यानी महिलाओं की दयनीय स्थिति है। आज का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो है लिंगानुपात कम होने के कारण देखो कन्या भ्रूण, हम आज जो ये कन्या भ्रूण जो ये हत्या हो रही है, ये हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही विडंबना की बात है। आज हमारे समाज में ऐसी गतिविधियों का समावेश हो रहा है जिन गतिविधियों का समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश, समाज, राष्ट्र में ये रेप जैसी और ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं, महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा और जो है महिलाओं के प्रति जो सामाजिकता की जो सोच है, लोगों की जो सोच है, भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में ये ऐसी बात, और जहाँ नारियों को देवी के समान माना जाता है, उस देश, समाज व राष्ट्र में ऐसी बात देखने को मिल रही है,
तो ये भारत के लिए बहुत ही विडंबना की बात है, यानी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसका कारण है हमारी सामाजिकता की सोच, यानी पुरुष प्रधान देश आज भी मानते हैं लोग, हमारे समाज की ये कंडीशन है। जबकि हमारे संविधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया है, महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं, अधिकार महिलाओं को जो है पुरुषों के समान सौंपे गए हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं इसके विपरीत क्या हो रहा है, जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो सामाजिक हिंसा, जो भ्रष्टाचार, जो उनके प्रति भेदभाव, जाति मतलब कि पुरुष और स्त्री के प्रति जो भेदभाव है, आज भी हमारे समाज में जो है, वो कहते हैं ना, आज भी हमारे समाज में आपस में जो है ये कड़ी जुड़ी हुई है। इस कड़ी को जो है तोड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें जो है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जी ऐसे ही चलता रहा माहौल तो आगे चल के बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ये किसी देश या समाज के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी मंडरा रही है। क्योंकि जितना लिंगानुपात कम होगा उतने ही उस देश राष्ट्र में जो रेप जैसी गतिविधियाँ वहाँ जो है अग्रसर होंगी, यानी एक्टिव होंगी। इसलिए लिंगानुपात को जितना हो सके उसका औसत बढ़ाओ, यानी महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, जो सामाजिक हिंसा और हमारे समाज की जो ये नेगेटिव सोच है, उस सोच को ख़त्म करो और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ भी आया होगा। और इसी के साथ मैं सभी माता बहनों और सभी को प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।